क्या हो अगर मैं आपको चांद के एक ऐसे सफर के बारे में बताऊं जो लगभग एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गया था। ये कहानी है साहस की, तेज सोच की और एक्सप्लोरेशन की कभी ना हार मानने वाली स्पिरिट की। ये कहानी है अपोलो 13 की। 1970 में 3 एस्ट्रोनॉट्स जिम लवेल, जैक स्विगर्ट और फ्रेड हेइस चांद पर जाने के लिए एक मिशन पर निकले। उनका लक्ष्य था फ्रामोरो रीजन में लैंड करना, जो चांद का एक बहुत बड़ा हाईलैंड है। पूरी दुनिया अपोलो 13 को स्पेस में जाते हुए देख रही थी, जो अपने साथ मानवता के सपने लेकर जा रहा था। उन्हें क्या पता था कि यह मिशन जल्द ही जान बचाने की एक भयानक लड़ाई में बदल जाएगा। मिशन के पहले 2 दिन बहुत अच्छे से गुजरे। क्रू ने एक्सपेरिमेंट्स किए, चांद की सतह की बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें ली और नीचे उतरने की तैयारी की। वो धरती से 2 लाख मील से ज्यादा दूर थे और अपने लक्ष्य की तरफ बेआच रहे थे। तभी अचानक मुसीबत आ गई। ऑक्सीजन का एक टैंक फट गया, जिससे स्पेसक्राफ्ट बुरी तरह डैमेज हो गया और एस्ट्रोनॉट्स की जान खतरे में पड़ गई। धरती पर वापस मिशन कंट्रोल में हड़कंप मच गया। इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स दिन रात एक करके क्रू को सुरक्षित घर लाने के लिए प्लान बना रहे थे। एस्ट्रोनॉट्स को स्पेसक्राफ्ट में मौजूद चीजों से ही मरम्मत करनी पड़ी। उनकी सूझबूझ और टीम वर्क की असली परीक्षा हो रही थी। उन्होंने लूनर मॉड्यूल को लाइफ बोट की तरह इस्तेमाल किया, पावर बचाया और जिंदा रहने के लिए खाना पीना बांटकर इस्तेमाल करने लगे। मिशन कंट्रोल में हर कोई चिंता में डूबा हुआ था, जबकि एस्ट्रोनॉट्स के परिवार वाले और पूरी दुनिया उनके बारे में कोई भी खबर सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही थी। कई दिनों की अनिश्चितता और खतरे के बाद क्रू ने वापस धरती पर आने की तैयारी की। स्पेसक्राफ्ट धरती के करीब आ रहा था और उसका हीट शील्ड चमक रहा था जैसे ही वो वायुमंडल में दाखिल हुआ। आखिरकार अपोलो 13 प्रशांत महासागर में सुरक्षित उतर गया। रिकवरी टीम जल्दी से वहां पहुंची और एस्ट्रोनॉट्स को स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकालने में मदद की गई। पूरी दुनिया ने उनकी सुरक्षित वापसी का जश्न मनाया। मिशन कंट्रोल तालियों से गूंज उठा और एस्ट्रोनॉट्स अपने परिवारों से मिल पाए। अपोलो 13 मिशन हालांकि खतरों से भरा हुआ था, मानव की बुद्धिमत्ता, बहादुरी और एक्सप्लोरेशन की अदम्य भावना का प्रतीक बन गया। इसने हमें याद दिलाया कि मुश्किलों का सामना करते हुए भी हम सबसे बड़ी चुनौतियों से पार पा सकते हैं और तारों तक अपना सफर जारी रख सकते हैं। 13 अप्रैल 1970 मिशन में 55 घंटे और 55 मिनट। ऑक्सीजन टैंक को हिलाने की एक आम प्रक्रिया एक भयानक घटना का कारण बन गई। जो एक आसान प्रक्रिया होनी चाहिए थी, वो एक बुरा सपना बन गई। सर्विस मॉड्यूल के अंदर एक चिंगारी से आग लग गई, जिससे ऑक्सीजन टैंक फट गया। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि मॉड्यूल के प्रखच्चे उड़ गए और मलबा इधर उधर फैल गया। विस्फोट से स्पेसक्राफ्ट में तेज झटके लगे, जिससे एस्ट्रोनॉट्स हिल गए। वो अपनी जगह से इधर उधर गिरने लगे और अचानक हुए इस बवाल को समझने की कोशिश कर रहे थे। कंट्रोल पैनल पर चेतावनी की बत्तियां जलने लगी और स्पेसक्राफ्ट जोर से हिलने लगा। अलार्म बजने लगे, जिससे स्थिति और भी भयावह और गंभीर हो गई। क्रू, जिसे पहले समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है, स्थिति का जायजा लेने लगे। उन्हें जल्द ही नुकसान की गंभीरता और अपनी जान को हो रहे खतरे का एहसास हो गया। ऑक्सीजन का स्तर तेजी से गिरने लगा, बिजली जाने लगी और स्पेसक्राफ्ट अपने रास्ते से भटक गया। जिंदगी बचाने वाले सिस्टम्स काम नहीं कर रहे थे और क्रू के बचने की संभावना हर पल कम होती जा रही थी। तभी एस्ट्रोनॉट जैक स्विगर्ट ने कुछ ऐसे शब्द कहे जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गए। ओके ह्यूस्टन, वीव हैड अ प्रॉब्लम हियर। उनके शांत लेकिन चिंतित स्वर ने स्थिति की गंभीरता को बयां कर दिया। उन शब्दों ने धरती पर बैठे हर व्यक्ति की रूह कंपा दी। मिशन कंट्रोल में माहौल एक नियमित निगरानी से अचानक सावधानी की स्थिति में बदल गया। चांद पर जाने का मिशन खत्म हो चुका था और जिंदगी और मौत की लड़ाई शुरू हो गई थी। क्रू को धरती पर वापस आने के लिए अपनी ट्रेनिंग, अपनी सूझबूझ और मिशन कंट्रोल के सहयोग पर भरोसा करना पड़ा। हर फैसला, हर कार्रवाई बहुत महत्वपूर्ण थी। पूरी दुनिया देख रही थी और इंतजार कर रही थी, अपनी सांसें रोके हुए, क्योंकि अपोलो 13 का यह ड्रामा सीधा प्रसारित हो रहा था। सर्विस मॉड्यूल के खराब हो जाने पर अपोलो 13 के क्रू के सामने एक डरावनी सच्चाई आ गई। वो अंतरिक्ष में फंस गए थे, अपने घर से 2 लाख मील से ज्यादा दूर। उनके बचने की एकमात्र उम्मीद एक छोटे से लूनर मॉड्यूल में थी, जिसका नाम था एक्वेरियस, जिसे 2 एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर उतारने के लिए बनाया गया था। अब इसे 3 लोगों के लिए धरती पर वापस आने के लिए एक लाइफ बोट बनना था। जगह और जरूरत का सामान बहुत कम था। ऑक्सीजन बचाने के लिए एस्ट्रोनॉट्स ने अपना पानी, खाना
और यहां तक कि अपनी सांसें भी बांट ली। एक्वेरियस के अंदर ठंड और तंग स्थिति ने उनकी शारीरिक और मानसिक सीमाओं को परख लिया। फिर भी डर और अनिश्चितता के बीच अपोलो 13 के क्रू ने बेहद धैर्य दिखाया। वे जानते थे कि उनका बचना शांत, केंद्रित रहने और एक टीम के रूप में मिलकर काम करने की उनकी क्षमता पर निर्भर करता है। क्रू के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक चुनौती थी एक्वेरियस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ाता जाना। लूनर मॉड्यूल, जिसे शुरुआत में 2 एस्ट्रोनॉट्स के लिए थोड़े समय के लिए बनाया गया था, अब 3 लोगों के लिए जिंदगी बचाने वाली नौका बन गया था। इस अप्रत्याशित स्थिति ने लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स पर बहुत ज्यादा दबाव बना दिया। लूनर मॉड्यूल के CO2 स्क्रबर्स, जो 2 लोगों के लिए बनाए गए थे, 3 एस्ट्रोनॉट्स से बढ़े हुए बोझ को संभालने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। ये स्क्रबर्स हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए बहुत जरूरी थे, लेकिन वो जल्दी ही अधिक मात्रा में काम करने के कारण खराब होने लगे थे। हर सांस के साथ एक्वेरियस के अंदर की हवा ज्यादा जहरीली होती जा रही थी, जिससे क्रू के दम घुटने का खतरा था। एस्ट्रोनॉट्स को हवा भारी लग रही थी। हर सांस उनकी नाजुक स्थिति की याद दिला रही थी। CO2 के बढ़ते स्तर सिर्फ एक तकनीकी समस्या नहीं थी, ये जिंदगी और मौत का सवाल था। धरती पर वापस मिशन कंट्रोल के इंजीनियर्स कोई हल निकालने के लिए लगातार काम कर रहे थे। टीम जानती थी कि एस्ट्रोनॉट्स की जिंदगी उनकी बुद्धिमत्ता और तेज सोच पर निर्भर करती है। उन्हें मौजूदा उपकरणों को CO2 के बढ़े हुए बोझ को संभालने के लिए ढालने का तरीका खोजना था। वे जानते थे कि समय कम है, हर मिनट कीमती था और दबाव बहुत ज्यादा था। इंजीनियर्स को अपनी सोच से हटकर अपने ज्ञान और रचनात्मकता का इस्तेमाल करके स्पेसक्राफ्ट पर मौजूद सीमित संसाधनों से कोई हल खोजना था। सिर्फ स्पेसक्राफ्ट पर मौजूद चीजों का इस्तेमाल करके डक्ट टेप, जो देखने में एक साधारण और मामूली चीज लगती है, उनकी योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। प्लास्टिक की थैलियां, जिन्हें उनके मूल उपयोग से हटाकर दूसरे काम के लिए इस्तेमाल किया गया, और गत्ते, जिसे पैकेजिंग सामग्री से निकाला गया, और एक अतिरिक्त लिथियम हाइड्रोक्साइड कैनिस्टर। उन्होंने इनसे मिलकर एक अस्थायी एयर फिल्टर बनाया। ये कैनिस्टर, जो मूल रूप से मिशन के एक अलग हिस्से के लिए था, अब एक जिंदगी बचाने वाला साधन बन गया था। एस्ट्रोनॉट्स को निर्देश दिए गए, जिन्होंने बहुत ही सावधानी से जिंदगी बचाने वाले इस उपकरण को जोड़ा। यह प्रक्रिया नाजुक थी और इसमें सटीकता की जरूरत थी, क्योंकि कोई भी गलती जानलेवा हो सकती थी। एस्ट्रोनॉट्स ने मिशन कंट्रोल से मिलने वाले निरंतर मार्गदर्शन का पालन किया। उनकी जिंदगी दांव पर लगी थी। यह मानव बुद्धिमत्ता का प्रमाण था, मुश्किलों का सामना करते हुए नवाचार की एक जीत। अस्थायी एयर फिल्टर को सफलतापूर्वक जोड़ना और उसका संचालन न केवल एस्ट्रोनॉट्स की जिंदगी बचाता है, बल्कि मानव आत्मा के अविश्वसनीय धैर्य और साधनशीलता को भी दर्शाता है। इस क्षण को अंतरिक्ष अन्वेषण के इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक के रूप में याद किया जाएगा। भाग 5, अनजान रास्तों पर चलना। विस्फोट ने अपोलो 13 को अपने रास्ते से भटका दिया था और वह अंतरिक्ष में इधर उधर भटक रहा था। क्रू को एक्वेरियस के डिसेंट इंजन पर भरोसा करना पड़ा, जिसे चांद पर उतरने के लिए बनाया गया था, ताकि वो जरूरी सुधार कर सकें और खुद को वापस धरती की ओर ले जा सकें। अंतरिक्ष में रास्ता खोजना आसान नहीं है। इसके लिए सटीक गणना और आकाशीय यांत्रिकी की गहरी समझ की जरूरत होती है। क्रू ने धरती और सूरज को अपने मार्गदर्शक के रूप में इस्तेमाल किया। अपने सेक्सटेंट से सावधानीपूर्वक माप लेकर अपनी स्थिति और दिशा का पता लगाया। डिसेंट इंजन का हर बार जलना एक गणना किया गया जोखिम था, अपने रास्ते को समायोजित करने और कीमती ईंधन की बचत करने के बीच एक नाजुक संतुलन। जैसे ही अपोलो 13 के क्रू ने वापस वायुमंडल में प्रवेश करने की तैयारी की, उनके सामने कई चुनौतियां थीं। हीट शील्ड की अखंडता अनिश्चित थी और वापस वायुमंडल में प्रवेश करने का कोण बिल्कुल सही होना चाहिए था। ज्यादा तेज गति से प्रवेश करने पर वो जल जाते, ज्यादा धीमी गति से प्रवेश करने पर वो वायुमंडल से टकराकर वापस अंतरिक्ष में चले जाते। यह एक तनावपूर्ण क्षण था, जो अनिश्चितता और उम्मीद से भरा हुआ था। जैसे ही कैप्सूल वायुमंडल से नीचे उतरा, पूरी दुनिया की सांसें अटक गईं। फिर वापस वायुमंडल में प्रवेश करने के पहले संकेत रडार पर दिखाई दिए। कुछ ही क्षणों में पैराशूट खुल गए और राहत की सांस लेते हुए पूरी दुनिया में एक साथ एक आवाज गूंज उठी। क्रू अपनी यात्रा के सबसे खतरनाक हिस्से से सुरक्षित बाहर आ गया था। अंत में
अपोलो 13 का कैप्सूल प्रशांत महासागर में सुरक्षित रूप से उतर गया। रिकवरी टीम्स तुरंत वहां पहुंच गई, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि एस्ट्रोनॉट्स को सुरक्षित वापस लाया जा सके। यह एक विजयी क्षण था जो मानव बुद्धिमत्ता और धैर्य का प्रमाण था। अपोलो 13 का मिशन हालांकि खतरों से भरा हुआ था, साहस और नवाचार का प्रतीक बन गया। इससे मिले सबक ने भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण का रास्ता साफ किया, जो हमें मानव दृढ़ संकल्प की शक्ति और अन्वेषण की भावना की याद दिलाता है। अपोलो 13 की विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।